चलिए आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्लास 9th के हिसाब से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो काम का चीज़ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस भी लिख सकते हैं इन टू वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। हाँ जी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तुरंत से आपको समझ में आ जाएगा। सुनो, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहले, जो आप लोग क्लास 9th 8 में भी पढ़े होंगे, ऐसा सब सॉल्व किया आप। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, इसको आज ही ख़त्म कर देंगे, आधा घंटा का कहानी है इसमें। 2-3 ठो पॉइंटें हैं मेन जो आपको जानना है, और तुरंत से आप पकड़ने लगिएगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए एन इक्वेशन कहता है एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? ऐसा हो, ax प्लस में by बराबर 0, ऐसा हो। वेयर ऑफ द फॉर्म, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर रियल नंबर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b रियल नंबर्स होगा। एंड एक और बात है, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a अगर 0 हो गया तो गायब ना हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स खेले ख़त्म हो जाएगा, तो a खाली 0 नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड, यही कहलाता है, इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, कितना में? वन वेरिएबल में। चलो इसको जल्दी से लिखो। तो इसमें दो टर्म आया है, एक टर्म तो है लीनियर और दूसरा है वेरिएबल। दोनों को समझते हैं पहले ध्यान से, और फिर इसी को टू वेरिएबल में कॉपी पेस्ट कर देंगे, सारा काम सेम होगा। हो गया? देखो कहता है जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा ना, ax प्लस बी वाई या प्लस c बराबर 0, जो भी इक्वेशन कहता है एक ऐसा इक्वेशन जो इस रूप में हो। फॉर्म का मतलब होता है जी रूप, इस तरह का दिखता हो, ax प्लस बी वाई बराबर कितना हो? 0 हो। इसी को हम लोग वेयर a एंड b, हाँ इस तरह का हो, एक ही बात है। a और b रियल नंबर होगा। रियल नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या, वही 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, रूट के अंदर रूट से बाहर। a 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कैसे पहचानिएगा? जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिएगा एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है 4x और प्लस में 3 बराबर 0। देखो तो क्या इसका फॉर्म और इसका फॉर्म मैच करता है? क्या दोनों का रूप मिल रहा है? हाँ सर, एकदम मैच करता है। a की जगह पर 4 है, x की जगह पर ओके है, b की जगह पर 3 है। सर ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अगर हम पूछेंगे बताओ तो हेयर a का मान कितना है बोलो, तो सर बोलिएगा a का मान है 4, b का मान कितना है बोलिए, तो 3 है। आप देख के बता सकते हैं इस फॉर्म से, कंपेयर कर ले। सी का यहाँ कोई काम ही नहीं है, एक वेरिएबल, अगला कौन सा ना, अभी रुक जाओ, सी के बारे में कोई काम ही नहीं है इसका। हम कह रहे हैं ए का मान 4 है और बी का मान कितना बोलो जी अरीबा? 3 है। देखिए बता दोगी। अब सुनिए, यहाँ पर दो वर्ड है, एक हमारे पास आया है लीनियर। देखो लीनियर इक्वेशन तब होता है, इक्वेशन लीनियर कब होता है? लीनियर इक्वेशन, देखो कोई भी इक्वेशन लीनियर तब होगा जब उसमें वेरिएबल पर पावर होता है 1। देखिए वेरिएबल पर पावर कितना है? 1। एक्स पर पावर कितना है बोलिए? 1 है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं बोलो? लीनियर
इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, बोलो, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर के लिए ज़रूरी है जो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर है, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। याद कीजिए पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। मतलब इक्वेशन का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 1। मतलब वेरिएबल पर जो पावर है, नहीं 1 से ज़्यादा नहीं, वेरिएबल पर पावर होना चाहिए कितना, बोलिए, ओनली 1। तो 1 वाला जितना पावर है सबको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, माने रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रही है? तो देख के आप पहचान जाइएगा वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल पर पावर यानी कि x, y, z, इन तीनों को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इस पर पावर होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, बोलो, 1। एक्स वाई जेड जो होता है उसको नॉर्मली हम वेरिएबल मानते हैं, वेरिएबल पर पावर 1 होना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, 4x अब प्लस में 3y बराबर 0। 2 नंबर में मैंने लिख दिया ऐसे करके, वही लिख दिए। 4x प्लस में 5y बराबर 0, 5 है, 4x प्लस में 5 बराबर 0, यहाँ लिख दिया मैंने 5y माइनस में 3 बराबर 0, और 3 नंबर में लिख दिया मैंने y अब प्लस में 2 बराबर 0, और यहाँ मैंने लिखा 4 नंबर में 3z अब प्लस में 9 बराबर 0। क्या ये सब का सब लीनियर है? चेक करो तो। वेरिएबल मतलब x y पर पावर कितना है ये चेक करो। सबसे पहले चेक करो क्या इसका ये वाला फॉर्म मैच करता है इसमें, यस सर। a का मान पूछेंगे, बताओ इसी क्वेश्चन में a का मान कितना, तो आप बोलिएगा सर 4। b का मान कितना, तो आप बोलिएगा सर 5। बोलो a का मान कितना, बोलो अरीबा 5। b का मान कितना अरीबा, बोलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, -3, माइनस के साथ बोलिएगा। चलो बोलो सिफर। ए का मान कितना यहाँ पर, y के साथ जो गुना में होता है वो a होता है, तो a का मान हो गया 1। b का मान कितना होगा, बोलिए, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको b बोलते हैं, ये हो गया 2। चलो ये बताओ महविश, a का मान कितना है यहाँ पर 3, z के साथ जो गुना, वेरिएबल के साथ जो गुना में उसको 3 बोलेंगे, अब b का मान हो गया 9। अब सुनो, जो वेरिएबल के साथ गुना में होता है ये नंबर, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बोलो, फिर समझाएं, रिपीट कर, रुक जाइए। वेरिएबल के साथ जो गुना में होता है ना नंबर, जैसे लिखा हुआ 4x प्लस में 5, तो बोलेंगे x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, बोलो, 4 हो जाएगा। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा 4x प्लस में 9 बराबर 0, और मैंने पूछा बताओ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, हाँ कॉफिशिएंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो बोलेंगे सर 4। x के साथ गुना में क्या है, तो 4 हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ x बराबर 4। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म, इसमें जो वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अगर कोई पूछे बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो बोलिएगा सर कांस्टेंट टर्म कितना है, जिसमें x नहीं है वो टर्म कांस्टेंट होता है, ये TERM है टर्म। कांस्टेंट टर्म हो गया सर यहाँ पर 5 या 9 जो भी होगा वही कांस्टेंट टर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि सर x वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता क्या है? तो देखो दो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास जो क्वांटिटी होता है, राशि होता है, 2 तरह का होता है। देखो क्वांटिटीज़ जो होता है 2 तरह का, एक होता है हमारे पास वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। इन दोनों को पहले समझोगे ध्यान से, आगे चल के भी इसका यूज़ करें। वेरिएबल वो क्वांटिटी होता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे हम बोलेंगे x, y, z, कभी x का मान 3 निकल जाता है इक्वेशन में, कभी x का मान 2 निकल जाता है, कभी 5 निकल जाता है। ये डिपेंड करता है नंबर के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से। जैसे बोलो यहाँ x का मान निकालेंगे कितना निकलेगा, -5/4, ये नहीं निकलेगा। यहाँ x का मान, y का मान कितना निकलेगा 3/, यहाँ x का मान कितना निकलेगा, अच्छा देखो यहाँ x का मान कितना निकलेगा, इस इक्वेशन में देखिए x का मान -3/4 निकलेगा। मतलब यहाँ x का मान कुछ अलग है, यहाँ x का मान कुछ अलग है। तो x का मान, जिसका मान बदलता रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। उसको बोलते हैं क्या, जो वेरी करता है, वेरी से ही है वेरिएबल, जो बदलता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसका नेचर चेंज करेगा, इसका मान फिक्स्ड नहीं होता है। अब कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स, जैसे 2, कहीं पर 2 लिख दिया तो बदलने वाला नहीं है। जैसे 5, जैसे 7, ये नंबर जितना भी है सब का सब क्या हो जाएगा, बोलो, कांस्टेंट हो जाएगा। x y z को नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, बोलिए, वेरिएबल मानते हैं। तो जहाँ पर भी x y z दिख जाए वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल पर अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बोलो, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल पावर 2 हो जाएगा तो उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो आप क्लास 10 में पढ़िएगा, 9th में अभी नहीं पढ़ना है। 9th में आपको लीनियर पढ़ना है। तीसरी बात समझ में आई? देखो फिर से अरीबा एक बार, ऐसा इक्वेशन जो इस रूप में हो, इस फॉर्म में हो, ax + by = 0, वेयर a b r क्या हो, रियल नंबर हो, a और b
भी नंबर हो, जैसे 5 4 3 तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, रूट के अंदर रूट से बाहर कुछ भी हो सकता है। ए और बी दो नंबर होना चाहिए ऐसे इक्वेशन का, और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलो, लीनियर इक्वेशन, कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब इसमें एक ही तो वेरिएबल यूज़ हुआ। देखो वेरिएबल में x होता है, y होता है, z, 3 हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसमें क्या ठो आया वेरिएबल, एक ही तो ना आया, तो इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। लीनियर क्यों हुआ बोलो, क्योंकि इस पर ना ए का वैल्यू 0 ना होना चाहिए। ए उधर देखो ना, बराबर में 0 लिखे हैं। ए का मतलब क्या, जो x के साथ गुना में वो 0 नहीं होना चाहिए, y के साथ जो गुना वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि y के साथ गुना में अगर 0 बैठ गया, मान लो यहाँ पर 0 × x प्लस में 5 लिख दिया, तो क्या ये असल में इक्वेशन है, ये तो 5 लिखा हुआ है, x है ही नहीं इसमें। तो ये वाला 0 अगर हो जाएगा तो x वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो खाली बच गया 5। 5 को इक्वेशन नहीं बना, 5 एक नंबर है, 5 बराबर 0। क्या ये सही है बोलो तो, 5 बराबर 0। तब तो हम 5 को 0 के बराबर कर दिया, सर नेवर इम्पॉसिबल, 5 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये हाँ 1 + 5 या x + 5 1 + 5 बराबर 0, ऐसा होगा कभी, मतलब x + 5। हाँ तब लिख सकते हैं बिल्कुल, x + 5 बराबर 0 चलेगा। x के साथ गुना में 1 है, x के साथ गुना में 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, खाली एक नंबर छोड़ दो 0। 0 अगर आप लगा दीजिएगा इक्वेशन ही नहीं बनेगा, है ना, x वाला टर्म में गायब हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। हाँ कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए 1 के अलावा। लिखिए इसको अपने कॉपी में, जल्दी इसको लिखिए। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, 4, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर 5, पहले इसको लिख सकते हैं, 5 के बाद 6, ये इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 7 8 9 10 11 12। चल जल्दी करो तो एकदम तेज़ी से। ये सब ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कह रहे हैं और कांस्टेंट टर्म कह रहे हैं। जल्दी से लिखिए इसको। अब आते हैं 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में इतना ही सा कहानी था, आज इसका थोड़ा सॉल्यूशन पहले आपको सिखा देते हैं, तब फिर 2 वेरिएबल में आते हैं। लिखिए तो इसका सॉल्यूशन सिखाते हैं। सॉल्यूशन एकदम ईजी है, मज़ा आएगा आपको सॉल्यूशन। आप देखो ना सॉल्यूशन पहले सिखा रहे हैं, सॉल्यूशन एकदम ईजी है इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और तो अच्छा है। अच्छा ये वाला कम हो गया ना, ये लो ना, इसको फिर से कर दे रहे हैं कम। सॉल्यूशन आपको हेडिंग ब्लैक, हेडिंग ब्लैक, जैसे कॉपी ब्लैक। अच्छा देखिए, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x which satisfied the given linear equation is called its solution। बस इतना ही सा कहानी है, समझिएगा ज़रा ध्यान से। एग्जाम्पल, क्या ये लीनियर इक्वेशन है जो मैंने यहाँ लिखा है? जल्दी बोलिए तो कोई आदमी है ये लीनियर इक्वेशन? यस सर। बिल्कुल है। x - 3 बिल्कुल x - 3, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने x - 3 बराबर 0। यस लीनियर इक्वेशन है। बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है? महवेश बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। कांस्टेंट टर्म कितना है बोलो? श्रेया बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है? 3 है। -3, हाँ -3 बोलिएगा, माइनस प्लस के साथ मेंशन करेंगे। उधर हो गया सबका फिनिश? महवेश उधर हुआ फिनिश? हो गया है। स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, सुनिए। कहता है x का वो खास मान, स्टॉप राइटिंग, सब लोग रुकेंगे, रुक जाओगे। कहता है x का वो खास मान, पार्टिकुलर का मतलब कितना क्या होता है? खास। x का वो खास मान, वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है लीनियर इक्वेशन को। तो आप बताओ तो x का मान यहाँ पर क्या ऐसा रख दिया जाए कि इसको 0 बना दे? 3। वेरी गुड, यहाँ ध्यान दो, मैं भी यहाँ ध्यान दो। x का कौन सा ऐसा मान यहाँ रख दें कि इसको 0 बना दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सो अगर पूछा जाएगा इसका सॉल्यूशन तो सीधा बोलिएगा सर x = 3। हो गया आंसर।
एक्स का वो मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मैंने LHS बराबर क्या कर दे RHS। तो यहाँ क्या रखना होगा 3, 3 के अलावा कुछ रख ही नहीं सकते आप, एक ही हमारे पास ऑप्शन है 3। चलो इसी के साथ जरा सा इसका बोलिएगा तो सॉल्यूशन लिखा हुआ x प्लस में 4 बराबर 0, बोलो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -4। बोलो जी अरीबा सिफत बताओ। -4, जैसे -4 रखेंगे तो आपको दिख जाएगा साफ सर -4 और +4 कितना हो जाएगा बोलो 0। वेरी गुड। चलिए इसका ज़रा बता दीजिए। तो इसका अगर आपने बता दिया तो समझिए आप अच्छे से समझ चुके हैं। बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या ऐसा रखा जाएगा इसको 0 बना दे? 4। बोलो जी अरीबा 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तब ना होगा। 4 दूनी कितना होगा जी? श्रेया बताओ। 8 होगा। 8 - 8 0 हो जाएगा। तो x का मान 4 हो जाएगा। वेरी गुड। यानी कि आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। इसी के साथ अब देखिएगा, हाँ कौन बोलो, यहाँ पर क्या रखेंगे कि 0 हो जाए? तो यहाँ पर 8 होना चाहिए तब ना 8 - 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ 8 बनाने के लिए, ध्यान से देखो, 8 बनाने के लिए सर इसके अंदर रखना होगा 4, तब ना 4 दूनी कितना होगा बोलो 8, और 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब 8 - 8 कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। x का क्या ऐसा मान रखा जाए? और भी ना समझ में आए तो टेंशन न लेना। सुनो, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे बचपन में आप x का मान निकालते थे ना, वैसे निकाल देंगे। सुनो, हाँ बचपन में क्लास 7 में 8 में आप लोग ये सब काम किए हैं। 2x बराबर 8, x बराबर 8 बटे, देखो जी 2 महवेश 2, 2 चौके 8, x का मान 4, यही है x का सॉल्यूशन। वही दाएं बाएं जो आप लोग करते थे। अगर निकालना सोच के अभी बनाना आपको, हमको देखना x का कौन ऐसा मान रखे हैं, अभी यहाँ सोचना, दिमाग लगाना है। दाएं बाएं करना तो आप लोग जानते ही हैं। हम बोलेंगे ज़रा देखो यहाँ पर 3x अब प्लस में 9 अब बराबर 0, बोलो तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे? -3। -3। वेरी गुड। +3 नहीं, +3 रखेंगे 3 3 9 9 18 हो जाएगा। हमको तो 0 बनाना है। वेरी गुड। 3 3 9, तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो इसका? हाँ, x का मान होगा -3, नॉट -9, -3। टोटल -9 लगा के। हाँ टोटल होगा -3 +3 गुना हो गया -9 + 9 हो गया कैंसिल, खेल खत्म। सेटिस्फाई कर गया, वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो वही कहलाता है द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, जो इस लीनियर इक्वेशन में। अच्छा, नॉट ओनली x, अगर वेरिएबल अगर बदल दिया आपसे और पूछा बताओ 5y अब प्लस में और यहाँ लिख दिया 10 बराबर 0, तो बोलो तो इस बार y हो गया सॉल्यूशन। y हो गया इसका सॉल्यूशन। कितना होगा y बराबर बोलो? y बराबर -2 y बराबर कितना? -2। महवीज देखो ज़रा ध्यान से, 10 बनाना है -2। तुम सोच ठीक रही हो, खाली बोल रही हो -5। हम देख रहे हैं, यानी कि आप बोलिएगा सर यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ नहीं, y का एक ऐसा मान जो दोनों को 0 बना दे। सर -2 रखना होगा। -2 रखेंगे तो 5 दूनी होगा 10, -10 + 10 हो जाएगा 0। यस, y बराबर -2। बात समझ में आई? ईजी है। आप कुछ न समझ में आए ना, सॉल्यूशन निकालना टेंशन है ना लेना। 5y प्लस में 13 बराबर 0, या यहाँ कितना लिखा 5y + 10 बराबर 0 हो गया। बोलो y का मान निकालना सर 5y बराबर -10, तो y का मान कितना हो गया -10/5। 5 से 5 दीजिए, 5 दूनी 5 दूनी 10, तो y का मान निकल गया -2। ये सब तो दाएं बाएं जानते हैं ना आप लोग करने के लिए, ये सब एकदम बच्चा वाला काम है, जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो सारा एग्जाम्पल अब देते हैं। एक तो अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कौन पकड़ पाते हैं। बनाने दीजिए एग्जांपल। हाँ दें, बोलिए। चलो इसी के साथ ज़रा सा कोई बताइएगा तो उतारते भी जाइए, यहाँ सोचते भी जाइए। बोलो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x अब प्लस में 5 बराबर 0, बोलो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? बोलो तो अरीबा। पूरा नहीं कटेगा, मतलब 5 में आएगा। वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस बनाएगा। बोलो बोलो -5/3। वेरी गुड। दाएं बाएं भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि देखो हमको यहाँ -5 बचाना है, तो इसका मतलब 3 के साथ गुना में कितना लिखना होगा? -5/3। ज़रा देखो तो 3 से 3 कट जाएगा। बोलो जी, चलिए 3 से 3 कटा, अब बचेगा कितना? बोलो -5 + 5 करके कितना हो गया? बोलो 0। तो कौन वाला मान बैठा x की जगह पर? यही वाला ना। तो x बराबर हो गया -5/3। ना समझ में आए टेंशन है ना लेना, आपको करना सीधा 3x + 5 बराबर 0। बोलो 3x बराबर कितना हो गया? -5। x का मान कितना हो गया? -5। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। दाएं बाएं कर देंगे, हो गया आंसर। वही -5 आप सोच के निकाल सकते हैं, आप दाएं बाएं कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब इसी के साथ बोल दो तो लास्ट सवाल, लास्ट इसका आखिरी सवाल। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ 2x अब प्लस में 3 बराबर 0, बोलो x का मान क्या होगा? -3/2।
-3/2 दाएँ बाएँ कर लीजिए या सोच के बता दीजिए यहाँ पर क्या रखा जाए कि कट के 0 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ -3/2 रखेंगे और +3 पहले से 2 से 2 सर कट जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा बोलो श्रेया 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना मान बैठेगा बोलो -3। यही इसका सॉल्यूशन होगा। कोई पूछेगा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में मतलब ये हुआ x का वो मान जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे। कितना टाइम हो रहा है जी बच्चा 3/2। जल्दी से लिखिए इसको, चलिए इसको लिखिए। आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए इसी के साथ पहला काम हमारा ख़त्म होता है जी, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट पर आइए। हाँ अब आ गए अपना मेन टॉपिक पर, चूँकि इक्वेशन आपको समझ में आ चुका है। लिखिए नंबर 2 लीनियर इक्वेशन, एकदम फास्ट लिखिएगा, इसको जल्दी फिनिश कीजिए। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जल्दी से लिखिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो 1 वेरिएबल में तो कोई झमेला ही नहीं था, x का एक ठो मान या y का एक ठो मान खोजना होता है आपको, एक ही ठो मान निकलता है। अब यहाँ देखो 2 वेरिएबल्स में डेफिनेशन लिखिएगा साथ साथ मेरे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो, फॉर्म सेम वैसे ही कहानी सुनाएंगे इसको। ax और प्लस में by और प्लस में c बराबर 0, वेयर a b एंड c आर क्या होगा बोलो ना, आर रियल नंबर। पहले ये बात लिखेंगे, रियल नंबर। ये तीनों चीज़ क्या होना, रियल नंबर होना चाहिए। एंड a और b जो है a नॉट इक्वल टू 0 और b भी क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। एक ही बात है। एंड चूँकि यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं इसीलिए कॉमा यहाँ यूज़ करें। एंड बार बार अच्छा ना लगेगा सुन देखने में। a और कॉमा b वो 0 नहीं होना चाहिए इज़ कॉल्ड, चूँकि a और b अगर 0 हो गया कोई भी तो एक ही ना वेरिएबल बचेगा, या तो एक x गायब हो या y गायब हो जाएगा। इसलिए दोनों में दोनों का दोनों कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए 0 को छोड़ के। इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अच्छा लीनियर क्यों कहला रहा बोलो, वेरिएबल का पावर कितना बोलो जी अरीबा, वेरिएबल का पावर कितना 1, यहाँ भी वेरिएबल कितना 1। वेरिएबल पर जहाँ 1 आ गया समझो लीनियर इक्वेशन है वो। लीनियर का मतलब ही हुआ वेरिएबल पर 1। क्या क्या फिर से बोलो ना, तब लीनियर ना होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक चला जाएगा। उसका ग्राफ सीधा ना होगा, फिर लीनियर इक्वेशन ग्राफ सीधा सीधा होता है और क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ लीनियर होगा ही नहीं। चलो इज़ कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। चलो देखिए सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोलेगा पहचानने के लिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बोलो जी समीर बताओ तो। 3x प्लस में 5y प्लस में 10 बराबर 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है बोलो। घुमाओ उसको ऐसे, हिल गया तो यहाँ से घूमेगा। चलो ऐसा हो जाए तो तुम ध्यान रखना तुमको, ठीक है, तुरंत ठीक करना है अगर हमने ध्यान दिया तो। ठीक है चलो 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 अब ठीक हो गया। 3x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0, क्या इसका चेहरा मैच करता है। देखो तो कह रहा है एक ऐसा इक्वेशन जो इस रूप में हो इसका चेहरा इससे मिलना चाहिए। आँख कान नाक यही है इसका, दोनों मिलना चाहिए बस। a b c x y ऐसा कुछ होना चाहिए। वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चूँकि इसमें x है और y है। लीनियर क्यों कहला रहा बोलो, चूँकि वेरिएबल का पावर कितना है बोलो 1 है और 1 है। तो बताओ तो इसका फॉर्म इससे मैच करता है बोलो जी। सिफत बोलोगी, a का मान कितना है सिफत बताओ, बोलो बोलो बोलो। a का मान यहाँ देखो जल्दी बोलो। a का मान 3। चलो महविश बोलो b का मान कितना है, जल्दी बोलो महविश। वेरी गुड, b का मान 5 है। यहाँ देखना दोनों नज़र रखना, दोनों, एक आँख यहाँ एक आँख यहाँ, दोनों आँख का इस्तेमाल करना, ठीक है। एक आँख उधर रखिए एक आँख इधर। चलो बोलो c का मान कितना होगा बोलो जी
10 होगा। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तो ये तो हमारा पूरा पूरा इस फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यस सर ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। ये जो x के साथ गुना में होता है ना, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। फिर से वही कहानी, तो अगर पूछेगा कोई आदमी बोलो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, मतलब वेरिएबल x के साथ गुना में कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पर तो एक और वेरिएबल है। अगर कोई पूछेगा बोलो कॉफिशिएंट ऑफ y, तो ये भी पूछा जा सकता है कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट कितना बोलो, तो y के साथ गुना में सर 5 है। x y वेरिएबल के साथ जो गुना में नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं कौन कॉफिशिएंट, ठीक है, गुणांक कहते हैं। आज जो अलग नंबर अकेला है अलग थलग जिसमें x y नहीं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 तो कॉफिशिएंट होगा और 1 तो क्या होगा बोलो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट नंबर कितना हो गया 10 हो गया। x को -5 ले लेना, y को 1 ले लेना, वैसे ही बनाना है। फिर से बोलो तो x को -5 ले लेंगे और y को 1 ले लेंगे। 5 -15 + 5। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम पकड़ लिए, तुम सॉल्यूशन तुम इसका पकड़ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से लिखिए, क्या कहना चाह रहे हो तुम बोलो वाली। कॉफिशिएंट कहते हैं जो x के साथ गुना में होता है ना नंबर लिखा हुआ, इसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट। याद कीजिए, आपको बताए थे हम पॉलिनोमियल में, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर 5x² प्लस में 9x प्लस में 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद। बहुपद बोलो x² का कॉफिशिएंट कितना 5, x का कॉफिशिएंट कितना 9। तो यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन में वही कहानी है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ x है, यहाँ y है, x के साथ गुना में कितना 3, तो x का कॉफिशिएंट 3 हो गया। y का कॉफिशिएंट कितना है, तो y के साथ जो गुना में है वही कॉफिशिएंट कहलाता है। सिमिलरली जैसे आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे वैसा ही यहाँ पर भी है। चलो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी 5x माइनस में 3y और प्लस में 2 बराबर 0, बोलो a का मान बोलो, सिफत बोलो तो a का मान, रुक जाओ उसको बोलने दो, b का मान बोलो सिफत, जल्दी बोलो। -3 बोलोगी, -3 कॉफिशिएंट प्लस माइनस के साथ मेंशन करेंगे, है ना, नॉट 3, -3 बोलो। कांस्टेंट टर्म c का मान महविज बोलो 2 है। तो इसका चेहरा क्या इससे मिलता है, इससे मिल रहा है, यस सर मिल रहा है। वेरिएबल पर पावर 1 है, a b c भी मौजूद है, 0 नहीं है। तो ये कैसा होगा बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसे लिख दिए ELEITV, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ लेकिन वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 2 है। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है। दोनों एग्जांपल लिखिए। चलो जी, महवेश सिफत क्या तुम्हारा, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ, इसी में लिखते हैं यहीं पर, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो सीखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाते हैं। सॉल्यूशन में कहानी वही सुनाएंगे आपको हम जो इसमें सुनाए थे। क्या बोलेंगे बोलो तो इसमें सॉल्यूशन किसी को याद है, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ, उसमें लिखे थे x, चूँकि उसमें एक वेरिएबल था, यहाँ पर क्या वेरिएबल है 2 ठो है, तो क्या लिखेंगे द पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, लिखिए द पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y का वो खास मान, पार्टिकुलर वैल्यू कह रहा है एकदम खास मान, x एंड y का वो खास मान, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y विच satisfies the given linear equation is called its solution। चलो जल्दी से इसको लिखो, तो लिख लिए इसको। अब देखो एक तो एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। देखो लीनियर इक्वेशन को लिखने का एक और भी तरीका होता है। देखो तो इसको ज़रा ध्यान से, कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझने के लिए अच्छा लगेगा देखने में और कुछ नहीं है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं -10, इसी आदमी को देखो इसको आदमी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे 3x + 5y, 10 को उधर कर दिए तो प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। इस वाले इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो तो
इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 5x और माइनस में 3y बराबर -2 नहीं लिख सकते हैं। इस -2 को इधर बुलाएंगे तो प्लस आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब दाएँ बाएँ भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है x प्लस में y बराबर, और सी अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। ना ये भी अच्छा लगेगा, अभी कुछ दिन के बाद अभी यही अच्छा लगेगा आपको। x प्लस वाई बराबर 7, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो जी महवेश, Yes, बोलो। x प्लस वाई बराबर 7 लिख दो, 10 लिख दो, जो अच्छा लगे। चलो हम 10 लिखते हैं, अभी जानबूझ के हम 10 लिख रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 10, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? पहले ये बताइए। Yes, sir. यस सर बिल्कुल है। आप बोलिएगा सर इसका चेहरा तो इससे नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, इससे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बोलो कैसे मिलाएंगे इसका चेहरा? ऐसे करके x प्लस में y माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। मिल गया। बोलो a का मान कितना? बोलो a का मान 1, b का मान बोलो 1, c का मान बोलो -10। तो अगर पूछेगा ए बी सी का मान तो ऐसे करके लिख दीजिएगा। अभी ए बी सी नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है इसका सॉल्यूशन। राइटिंग स्टॉप करेंगे, बातचीत बंद करेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y, इधर ध्यान दो। x और y का वो खास मान जो किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है, वही कहलाता है उसका सॉल्यूशन। तो बताओ तो x और y का मान क्या ऐसा रखेंगे 10 हो जाए? बोलो पहले अरीबा, तुम्हारी बारी। अगर हम पूछेंगे इसका सॉल्यूशन, देखते हैं कौन इसका परफेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। x और y का ऐसा मान बताओ जो 10 बना दे। x और y का, हाँ, दोनों मिला के 10 आना चाहिए। सर 5 + 4 5 + 4 तो 9 होता है। 6 + 4, इसका 6 + 4, वेरी गुड। ये कह रही है सर x का मान लिख दीजिए आप 6 और y का मान कितना लिख दीजिए? 4। सही है, पहला सॉल्यूशन ये हुआ। और भी हो सकता है क्या? हाँ सर 5 और 5 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुको रुको रुको, 5 और y का मान भी 5, वेरी गुड। अगला आदमी ये कह रहा है कि सर 3 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए। सही है। सही। और भी देखो खट से आ गया जवाब। रुको रुको रुको, 8 और 2 है ना, वही ना, 8 + 2 यानी कि x का मान 8 और y का मान 2। आपका कहना है सर 5 नंबर में हम लिख सकते हैं x का मान 9 और y का मान 1, यही ना बता रहे थे आप लोग। और हो सकता है क्या? सर भाई यार नहीं इधर लिख सकते हैं। और भी होगा, कितना ही सा होगा? सर बोलो तुम बताओ तो। इसके अलावा कोई ऐसा मान जो दोनों जोड़ेंगे तो 10 आए? बोलो तो। सर x का वैल्यू 1 कर दीजिए, y का वैल्यू 9 कर उल्टा भी कर सकते हैं, एकदम ठीक पकड़ लिया ये कि सर आपको हम और भी निकाल सकते हैं। x का मान 1 रखेंगे और y का मान 9 रखेंगे, तब भी सही है, 10 आ रहा। और भी होगा। सर y 4 5 तो 9 हो जाएगा। 10 लाना हमको। 2 और 8 x 2 और y 8। ठीक है, 2 और 8 और 2 आ गया। 7 3 आ जाओ, 7 3, हाँ बोलो। 4 6 भी आ गया है। 4 6 या 6 4 एक ही बात है। और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि और भी है कुछ ना जी। 0 और -2 सर 0 और -2 x का मान 0, देखो ये लड़का ठीक बताया, वेरी गुड। हम यही जानना चाह रहे थे। 7 नंबर, x का मान 0 और y का मान 10। अगला बोलो, अगला बोलो, बोलो अरीबा, तुम बोलो। सिफत बताओ कोई ऐसा नंबर इसके अलावा, इसमें जो लिखा हो उसको छोड़ के, जल्दी बोलो। सर 12 -2। हाँ देखो अब ठीक बोला, ये माइनस में 1 ठो बोला है। सर x का मान 12 और y का मान अगर -2 रखेंगे तब भी तो 10 आएगा, तभी तो 10 आएगा। और बोले हाँ 15 - 5 ठीक, सर 14 - 4, हाँ हाँ बोलो बोलो अरीबा, क्या बोलना चाह रही हो? हाँ सर 99 - 89 ठीक बोल रही है। 16 माइनस कितना लिखना होगा? 6 लिखना होगा, तभी 10 आएगा। सर 99 - 99 माइनस, 89 वेरी गुड। यानी कि अब आप सही जवाब दे रहे हैं। अब आप लोग के जो हम जानना चाह रहे थे, मन से निकालना चाह रहे थे, वो बात आप लोगों ने बोल दिया कि सर ऐसे तो बहुत सारा मान हो जाएगा। नहीं, 100 में से 90 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, 99 में से घटाएंगे तब भी आ जाएगा, 90 - 80 करेंगे तब भी आ जाएगा, 70 - 60 करेंगे तब भी आ माने ऐसा सर कैटो सॉल्यूशन होगा। जैसे अभी सिंगल वेरिएबल में तो एक ठो मान निकल रहा था x का एक ठो, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो इसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। आप सोचते जाइएगा, निकलता जाएगा। तो अगर पूछेगा बताओ सिस्टम लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है, बोले इसका सॉल्यूशन कैट होगा, तो x और y का वो मान बताइए जो 10 बना दे। तो सर 1 2 3 4 5 लाइन से तो आप ही लोग दिखा दिए 10 to 20 मान। इसका लाखों करोड़ों मान है। कोई बोलेगा हम 5 लिखेंगे तो आप बोलेगा 5 5 10, कोई बोलेगा हम 50 लिखेंगे तो 50 में 40 घटाना होगा, कोई बोलेगा हम सर यहाँ 7 लिखेंगे तो 3 लिखना होगा, कोई बोलेगा हम 1 लिखेंगे तो यहाँ 9 लिखना होगा, कोई बोलेगा हम यहाँ 8 लिखेंगे तो 2 लिखना होगा, कोई बोलेगा हम सर यहाँ 49 लिखेंगे तो उसी हिसाब से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, कोई बोलेगा
बोलेगा सर हम यहाँ लिखेंगे -1, सुनोगे जरा ध्यान से, x का मान -1, तो आप बोलिएगा सर +11 लिख देंगे खट से। तो ऐसा क्या मान होगा, क्या आप गिन के बता सकते हैं? नो। तो इसीलिए बोलेंगे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बोलो? इनफाइनाइट, 2 वेरिएबल्स में। तो इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज सर वन वेरिएबल में ओनली वन सॉल्यूशन, वन वेरिएबल में ओनली वन सॉल्यूशन। देखो x का एक ही तो मान निकल रहा था, दूसरा मान ना हो सकता है। देखो थोड़ा सा हम फिर से रिकॉल कराते हैं। जैसे हम बोलेंगे 2x, अब माइनस में 4 बराबर 0, बोलो x का कौन कौन सा मान इसको 0 बनाएगा? एक लौता x का मान 2, 2 के अलावा कोई दूसरा रख ही नहीं सकते हो तुम। x का मान 2 रखोगे तो 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - 4 0। अब बताओ x का 2 के अलावा कोई और दूसरा मान बताओ जो इसको 0 बना दे। हाँ, x पावर 1 है, 1 है तो ये भी लीनियर है। लेकिन लीनियर इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल में है तो सॉल्यूशन होगा ओनली 1, एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन मतलब एक ही तो x का मान निकलेगा। अगर 2 वेरिएबल में है तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो इस क्या होता है बोलो? इनफाइनाइट, अनंत अनंत अनंत। आप सोचते जाइएगा, निकलता जाएगा, ख़त्म कभी नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पहले स्टार मार्क कर लिख दिए थे, बहुत अच्छी बात है। जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइट। आज का हमारा चैप्टर खत्म। लिख लिए हैं, लिख लिए हैं। एक सेक्शन इसका और है, हल्का सा हम आपको टच दे देते हैं उसका, और आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। देखो इसके बाद जो बारी आती है ना, इसका नाम है ग्राफ। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ दीजिएगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसका ग्राफ का तैयारी हम आपको पहले करवा दिए थे, याद कीजिए। यही वाला ना इक्वेशन था जिसका हम लोग ग्राफ बना रहे थे, याद कीजिए। x का मान निकाल रहे थे, y का मान निकाल रहे थे, होमवर्क भी दिए थे आपको। तो x प्लस में y बराबर 5 लिखेंगे तो क्या आप इसका ग्राफ न बना सकते हैं? बोलिए। इसका खटाखट x का मान y का मान लिखिएगा 4 ठो, और उसके बाद y का मान निकाल लीजिएगा और सारे को ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिएगा वही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे तुम देख लोगी, पिछला वाला क्लास। हाँ, कल के क्लास में किए, उससे पहले भी क्लास में किए। तो मेरे ख्याल से इसका ग्राफ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज होता है जी समाप्त, ये वाला होता है द एंड। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। मंडे से स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल। टेस्ट होता है ना, हाँ, उसमें 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो चलिए आज यहीं से स्टॉप करते हैं। जो पढ़ाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, और इसका एक्सरसाइज जो भी आपकी किताब में है, RS में जो एक्सरसाइज है वो बना लीजिएगा, और जिनके पास भारतीय भवन है वो अपनी किताब से बना लीजिएगा। इसका एक्सरसाइज खोलिएगा, रैखिक समीकरण वाला, अब बना लेना है। 9th में हल्का सा आपको खाली इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, 10th में इसको डिटेल में पढ़ना आपको। तो अभी 9th के हिसाब से हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा। कहाँ पर बोलो बोलो?